भारत माता शिव शक्ति अवतार परमात्मा वाणी ओम पिताश्री शिव बाबा याद है। आज है 20/5/2026 प्रातः क्लास। ओम नमः शिवाय। आज बाबा ने कहा, सुखदाई बच्चे। जी बाबा, जो मुझे याद करते हैं मैं भी उन्हों को याद करता हूँ। जो मुझे न भी याद करते हैं तो भी मैं उनको याद करता हूँ, क्योंकि मुझे तो सभी को ले जाना है ना। हाँ, मेरे द्वारा सृष्टि चक्र की नॉलेज को समझते हैं नंबरवार, फिर वह ऊंच पद पाएंगे। ओम नमः शिवाय। बाप को ही बच्चों को समझाना है। ऐसे नहीं कि बच्चे बैठ बाप को समझा सकते हैं, नहीं, बाप ही बच्चों को समझाते हैं। बच्चे मन मना भव। बच्चे नहीं कहेंगे शिव बाबा मन मना भव। यूं भल बच्चे आपस में बैठ चिट-चिट करते हैं, राय निकालते हैं, परंतु मूल बात यह है महामंत्र जो बाप ही देते हैं। गुरु लोग मंत्र देते हैं ना, यह रिवाज कहाँ से निकला? यह जो बाप नई सृष्टि रचने वाला है वही पहले पहले मंत्र देते हैं, मन मना भव। इसका नाम ही है वशीकरण मंत्र, अर्थात माया पर जीत पाने का मंत्र। यह कोई अंदर में जपना नहीं है, यह तो समझना होता है। बाप अर्थ सहित समझाते हैं। भल गीता में है, परंतु अर्थ कोई नहीं समझते हैं। गीता का एपिसोड भी है, परंतु सिर्फ नाम बदली कर दिया है। कितने ढेर पुस्तक आदि भक्ति मार्ग आदि में बनते रहते हैं। वास्तव में यह तो ओरली बाप बच्चों को समझाते हैं। बाप की आत्मा में ज्ञान है, बच्चों की आत्मा ही ज्ञान धारण करती है। बाकी सिर्फ सहज कर समझाने के लिए यह चित्र आदि बनाई जाती है। तुम बच्चों की बुद्धि में यह सारा नॉलेज है। तुम जानते हो बरोबर आदि सनातन एक ही देवी देवता धर्म था। इस समय तो बहुत धर्म है। यह जो सतो प्रधान नई दुनिया थी सो अभी तमो प्रधान हो गई है। यह भी चित्र तुम दिखला सकते हो, और सभी जो धर्म हैं उन्हों के भी नक्शे तुम रख सकते हो। कितने ढेर धर्म हैं, बोलो। यही भारत था, जबकि एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था, और कोई खंड नहीं था। फिर बाद में और खंड ऐड हुए हैं, तो वह भी चित्र एक कोने में रख देना चाहिए। जहां तुम दिखलाते हो भारत में इनका राज्य था, तो और कोई धर्म नहीं था। अभी तो कितने धर्म हैं, फिर ये सभी नहीं रहेंगे। यह है बाबा का प्लान। उन विचारों को कितनी चिंता लगी हुई है। गवर्नमेंट में तो इन बातों को समझने वाले नहीं हैं। तुम बच्चे समझते हो, यह तो बिल्कुल ही ठीक है। लिखा हुआ भी है, बाबा आकर ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं। किसकी? नई दुनिया की। जमुना का कंठा यह है कैपिटल, जहां एक ही धर्म होता है। झाड़ बिल्कुल छोटा है। इस झाड़ का ज्ञान भी बाप देते हैं, चक्र का भी ज्ञान देते हैं। सतयुग में एक ही भाषा होती है, और कोई भाषा नहीं होती। तुम सिद्ध कर सकते हो एक ही भारत था, एक ही राज्य, एक ही भाषा थी। राम राज्य भी नहीं था। पैराडाइज हेवन में सुख शांति थी, दुख का नाम निशान नहीं था। हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस सभी थी। भारत नया था तो फिर आयु भी बड़ी थी, क्योंकि पवित्रता थी। पवित्रता में हष्ट पुष्ट रहते हैं। अपवित्रता में तो देखो मनुष्यों का क्या हाल हो जाता है। बैठे बैठे अकाले मृत्यु हो जाती है। गर्भ के अंदर भी मर पड़ते हैं। दुख कितना होता है। जवान भी मर पड़ते हैं। वहाँ अकाले मृत्यु होती नहीं, फुल एज चलती है। पीढ़ी तक अर्थात बुढ़ापे तक कोई मरते नहीं है। किसको भी समझाओ तो बुद्धि में ये बिठाना है, बेहद के बाप को याद करो, वही पतित पावन है, वही सदगति दाता है। तो तुम्हारे पास वह नक्शा भी होना चाहिए जो सिद्ध कर समझा सकेंगे। आज का नक्शा यह है, कल का नक्शा यह है। कोई तो अच्छी रीत सुनते हैं, यह पूरा समझाना होता है। यह भारत अविनाशी खंड है। जब यह देवी देवता धर्म था तो और कोई धर्म था नहीं। अभी वह आदि सनातन देवी देवता धर्म है नहीं। यह लक्ष्मी नारायण कहाँ गए? कोई बता नहीं सकेंगे। कोई में ताकत नहीं बताने की। तुम बच्चे अच्छी रीत रहस्य युक्त समझाते हो, इसमें मूंझने की तो दरकार ही नहीं। तुम सब कुछ जानते हो और फिर रिपीट भी कर सकते हो।
तुम कोई से भी पूछ सकते हो यह कहाँ गई। तुम्हारे प्रश्न सुनकर वायरे हो जाएंगे। तुम तो निश्चय से बताते हो ये कैसे 84 जन्म लेते हैं। बुद्धि में तो है ना। तुम झट से कहेंगे सतयुग नई दुनिया में हमारा राज्य था। एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था, दूसरा कोई धर्म होते नहीं। एवरीथिंग न्यू, हर एक चीज सतु प्रधान होती है। सोना भी अथाह होता है। कितना सहज सोना मिलता होगा जो फिर ईंटें मकान आदि बनते होंगे। वहां तो सब कुछ सोने का होता है। खानियां सभी तुम्हारे भरपूर होंगे। इमिटेशन तो निकालेंगे नहीं, जबकि रियल बहुत है। यहाँ तो रियल का नाम नहीं, इमिटेशन बनावटी का कितना जोर है। इसलिए कहा जाता है झूठी माया झूठी काया। संपत्ति भी झूठी है। हीरे मोती ऐसे ऐसे किस्म के निकलते हैं। शो इतना होता है जो पता ही नहीं पड़ सकता कि यह सच्चा है व झूठा है। शुरू में तो बहुत ठगा कर आते थे। पहले नकली थी लाल माणिक, फिर हीरे। अभी तो ऐसी झूठी हीरे निकलते हैं जो बिल्कुल ही मनुष्य मूंझ जाते हैं, परख नहीं सकते। भारी भी बहुत कर देते हैं तो फर्क का पता नहीं पड़ता। वहां तो ये झूठी चीजें आदि नहीं होती। विनाश होते हैं तो सभी धरती के नीचे चले जाते हैं। इतने बड़े बड़े पत्थर हीरे आदि मकानों में लगाते होंगे, वे सभी कहाँ से आता होगा? कौन कट करते होंगे? इंडिया में भी होशियार बहुत है। असल में सबसे तीखे बेल्जियम की तरफ है। यहाँ भी कट होती है। एक्सपर्ट हो जाते हैं ना। यहाँ होशियार होकर वहाँ भी होशियारी लेकर जाएंगे। आकर कारीगर बनेंगे हीरा काटने के लिए। ताज आदि रफ हीरे के थोड़ी बनेंगे, वह तो बिल्कुल रिफाइन सच्चे हीरे होते हैं। यह बिजली टेलीफोन मोटरें आदि पहले कुछ भी नहीं था। बाबा की इस लाइफ के अंदर ही क्या क्या निकला है। 70-80 वर्ष हुए हैं जो ये सभी निकले हैं। वहाँ तो बड़े एक्सपर्ट होते हैं, अभी तक सीखते रहते, होशियार होते रहते हैं। यह भी बच्चों को साक्षात्कार कराया हुआ है। वहाँ हेलीकॉप्टर भी फुल प्रूफ होते हैं। बच्चे भी सतोप्रधान बड़े तीव्र बुद्धि वाले होते हैं। आगे थोड़ा चलो तुमको सब साक्षात्कार होंगे। अपने देश नज़दीक आते हैं तो झाड़ दिखाई पड़ते हैं ना। अंदर में खुशी रहती है, अभी घर आया कि आया, अभी आकर पहुँचे हैं। पिछाड़ी में तुमको भी ऐसे साक्षात्कार होते रहेंगे। जो जो अच्छे महावीर होंगे, ठक्का सुनने से उनकी प्राण नहीं निकलेगी। बच्चे समझते हैं मोस्ट बिलवेड बाबा है, वह है ही सुप्रीम आत्मा। उनको सभी याद भी करते हैं। भक्ति मार्ग में तुम याद करते थे ना परमात्मा को, परंतु यह मालूम था क्या कि वह छोटा है व बड़ा है। गाते भी हैं, चमकता है अजब सितारा भ्रुकुटी के बीच में, तो जरूर बिंदी मिसल होगा ना। उनको ही कहा जाता है सुप्रीम आत्मा यानी परमात्मा। उनमें खूबियां तो सभी है ही। ज्ञान का सागर है। क्या ज्ञान सुनाएंगे? वह तो जब सुनावे तब तो मालूम पड़े ना। तुम भी पहले जानते थे क्या? सिर्फ भक्ति ही जानते थे। अभी तो समझते हो वंडर है। आत्मा को भी इन आंखों से देख नहीं सकते हैं तो बाप को भी भूल जाते हैं। ड्रामा में पार्ट ही ऐसा है जिसको विश्व का मालिक बनाते उनका नाम डाल देते और सुनाने वाले का नाम गुम कर देते हैं। श्री कृष्ण को तो त्रिलोकीनाथ वैकुंठनाथ कह दिया है, अर्थ कुछ नहीं समझते हैं। उनकी बड़ाई दे देते और शिव बाबा जिसने उनको ऐसा बनाया उनको बित्तर ठिक्कर में ठोक दिया है। मनुष्यों को कुछ भी समझ नहीं है। समझते हैं भक्ति करने से भगवान मिलेगा। अरे तुम तो कहते हो हे पतित पावन, आकर हमको पावन बनाओ, तो इससे सिद्ध है भक्ति करते करते तुम पतित बने हो ना। तब तो बाप कहते हैं मैं इन साधुओं का भी उद्धार करने के लिए आता हूँ। कितनी इनों की बड़ाई करते हैं, कितना पैसा खर्च करते हैं, अहंकार कितना होता है। यह दुनिया है तमो प्रधान। सतो प्रधान तो रहते ही हैं सतयुग में। कितनी उन्हों की बड़ी सवारी निकलती है। यह है भक्ति मार्ग के रस्म रिवाज। प्राइम मिनिस्टर आदि ऐसे करते हैं क्या? सन्यासी लोग शंकराचार्य आदि कितना भक्का दिखाते हैं। इन्हों से गवर्नमेंट भी डरते हैं कि कहाँ श्राप न दे दे। इन पर कुछ कहानी भी बैठ बनाई है कि श्राप मिल गया। ऐसे कब होता नहीं है, यह बातें बैठ बनाई है। भगवान में इतनी ताकत है, वे हजारों सूर्यों से भी तेज है। भंबोर को आग लगा दी ताकि सब भस्म हो जाए।
मनुष्यों को जलाने में क्या देरी करेंगे, सब कुछ भस्म कर दिया। ऐसी ऐसी बातें बनाती है। बाप कहते हैं बच्चों को जलाऊंगा कैसे, ये तो हो नहीं सकता। बच्चों को बाप कब डिस्ट्रॉय करेंगे, ड्रामा रची हुई है। बाकी डिस्ट्रॉय कोई करते थोड़ी हैं, ये ड्रामा में पार्ट है। पुरानी दुनिया खत्म। पुरानी दुनिया के विनाश के लिए यह नेचुरल कैलेमिटीज सभी काम करने वाले हैं। कितने जबरदस्त काम करने वाले हैं। ऐसे नहीं कि इन्हों को कोई बाप डायरेक्शन देते हैं कि विनाश करो। नहीं, धरती हिलती है, अकाल पड़ते हैं। भगवान कहते हैं क्या कि यह करो, कभी नहीं। ये ड्रामा में पार्ट है। बाप नहीं कहते हैं बोम शादी बनाओ, ये सभी रावण की मत कहेंगे। ये बना बनाया ड्रामा है। रावण का राज्य है तो आसुरी बुद्धि बन जाते हैं, कितने मरते हैं, आखिरी में सभी जला देंगे। बाप थोड़ी कहते हैं यह बना बनाया खेल है जो रिपीट होता रहता है। बाकी ऐसे नहीं शंकर की आंख खुलने से विनाश हो जाता है। इनको गॉडली कैलेमिटीज भी कहेंगे, यह नेचुरली है। अभी बाप तुम बच्चों को श्रीमत दे रहे हैं, कोई को दुख आदि देने की बात नहीं। बाप तो है ही सुख का रास्ता बताने वाला। ड्रामा प्लान अनुसार मकान तो पुराना होता ही है। जब देखेंगे इनका तो डर है गिरने का तो फिर नया बनाएंगे। बाप भी कहते हैं ये सारी दुनिया पुरानी हो गई है, ये खल्लास होनी है। आपस में लड़ते देखो कैसे हैं। आसुरी बुद्धि है ना, जब ईश्वरीय बुद्धि है तो कोई भी मारने आदि की बात ही नहीं। बाप कहते हैं मैं तो सभी का बाप हूँ, हमारा सभी पर प्यार है। बाबा यहाँ देखते हैं, फिर अनन्य बच्चों तरफ भी नजर जाती है जो बाप को बहुत प्रेम से याद करते हैं, सर्विस भी करते हैं। यहाँ बैठे भी बाप की नज़र सर्विसेबल बच्चों तरफ चली जाती है। कब देहरादून, कब मेरठ, कब दिल्ली। जो बच्चे मुझे याद करते हैं मैं भी उन्हों को याद करता हूँ। जो मुझे न भी याद करते हैं तो भी मैं उनको याद करता हूँ, क्योंकि मुझे तो सभी को ले जाना है ना। हाँ, मेरे द्वारा सृष्टि चक्र की नॉलेज को समझते हैं नंबरवार, फिर वह ऊंच पद पाएंगे। ये बेहद की बातें हैं। वे टीचर आदि होते हैं हद के, यह है बेहद का। तो बच्चों को अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। बाप कहते हैं सभी का पार्ट एक जैसा हो नहीं सकता। इनका तो पार्ट था, परंतु फॉलो करने वाले कोटों में कोई निकले। बाबा समझाते हैं ऐसे छोड़ना होता है। तो विश्व किशोर भी ऐसे ही छोड़कर आया। तुम तो भागे, ये तो क्लियर कर निकले। भागने आदि की बात ही नहीं। तुम्हारी भट्टी बननी थी, फिर उसमें कितने कच्चे निकले, कोई पक्के निकले। भट्टी में पुंगरे आ गए हैं। कहते हैं ना बाबा हम 7 दिन का बच्चा हूँ, 1-2 दिन का बच्चा हूँ, तो पुंगरे ठहरे ना। तो बाप हर बात समझाते रहते हैं। नदी भी बरोबर पास कर आए थे। बाबा के आने से ही ज्ञान शुरू हुआ है। उनकी कितनी महिमा है। वह गीता के अध्याय तो तुम जन्म जन्मांतर कितनी बार पढ़े होंगे। फर्क देखो कितना है। कहाँ कृष्ण भगवानुवाच, कहाँ शिव भगवानुवाच। रात दिन का फर्क है। झूठी गीता शास्त्र आदि पढ़ते झूठ खंड बन गया है। तुम्हारी बुद्धि में अभी है हम सचखंड में थे, सुख भी बहुत देखा। बाबा ने ड्रामा सुख के लिए बनाया है, न कि दुख के लिए। ये तो बाद में मुसलमान जब आते हैं तब से तुमको दुख मिला है। लड़ाई तो इतनी जल्दी लग नहीं सकती। तुमको बहुत सुख मिलता है। आधा आधा हो तो इतना मजा न हो। वह तो जब धर्म स्थापन हो, उनकी बहुत वृद्धि हो, नई नई आत्माएं आवे, बहुत लश्कर बने, तब काम हो। अभी तो लड़ाइयाँ कितनी लगती रहती है। फिर 2500 वर्ष तो कोई लड़ाई नहीं, बीमारी आदि नहीं। यहाँ तो देखो बीमारी पिछाड़ी बीमारी लगी हुई है। सतयुग में थोड़ी ऐसे कीड़े आदि होंगे जो अनाज खा लेवे। इसलिए उनका तो नाम ही है स्वर्ग, हेवन। तो तुमको वर्ल्ड का नक्शा भी रखना चाहिए, तो समझा सकेंगे असल में भारत यह था और कोई धर्म नहीं था। फिर नंबर 1 राज्य स्थापन करने वाले आए हैं। अभी तो तुम बच्चों को वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी का मालूम है। तुम्हारे सिवाय तो बाकी सभी कह देंगे नेति नेति, हम बाप को नहीं जानते हैं। कह देते हैं उनका कोई नाम रूप देश काल है नहीं। नाम रूप नहीं तो फिर कोई देश भी नहीं हो सकता। मनुष्यों की बिल्कुल ही तुच्छ बुद्धि हो गई है। शंकराचार्य भी शिव की पूजा करते हैं।
सर्वव्यापी अगर है तो फिर क्यों नहीं टिकरों बितरों की बैठ पूजा करे, अपनी पूजा कराते हैं। इन सभी बातों को अज्ञानता कहा जाता है। कुछ भी समझते नहीं, इतने पत्थर बुद्धि बन पड़े हैं। कहते भी हैं तुम तो ठिक्कर बुद्धि हो, वहाँ ऐसी गालियाँ आदि होती नहीं। तो बाप बैठ समझाते हैं, मुझे जो याद करते हैं, प्यार करते हैं, मैं भी उनको कितना प्यार करता हूँ। मैं नई दुनिया कैसे बनाता हूँ, फिर वह पुरानी दुनिया खत्म हो जाती है। पुरानी दिल्ली और नई दिल्ली गाया जाता है ना, तुम जानते हो यह कोई नई दिल्ली थोड़ी है, इनको तो कब्रिस्तान कहा जाता है। नई दुनिया है परिस्तान। मेरे बच्चे कामचिता पर बैठ भस्म हो गए हैं, मुर्दे बन गए हैं। फिर बाप आकर ज्ञान चिता पर बिठाते हैं। काम चिता पर बैठने से रावण राज्य हो जाता है, फिर ज्ञान चिता पर बैठने से तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाते हैं। अच्छा, रूहानी बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, शुभ प्रभात और नमस्ते बाबा, नमस्ते। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। आज का वरदान है तीव्र पुरुषार्थी भव। अभी अपने को तीव्र पुरुषार्थी नहीं बनाएंगे तो आगे चलकर यह समय भी खत्म हो जाएगा, फिर टू लेट हो जाएंगे, वंचित रह जाएंगे। अभी हर शक्ति से स्वयं को संपन्न बनाने का समय है। अगर स्वयं को संपन्न नहीं कर सकते हो तो सहयोग लो, छोड़ नहीं दो। संपन्नता की निशानी है संतुष्टता, इसलिए सदा संतुष्ट आत्मा बनो। अच्छा, ओम नमः शिवाय।